हाय एवरीवन, आज आम पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो पार्ट 2। आउ ये पार्ट 2 सहित आम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज कंप्लीट हो बुझीगला। तो पूर्व लेक्चर रे मु स्पेक्ट्रल लाइन क्या कहुए जनई आउ कही जे प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन गोटे गोटे पार्टिकुलर फोटोन को रिप्रेजेंट करते, अर्थात गोटे गोटे पार्टिकुलर एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आउ वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते। तो प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन जो जो पार्टिकुलर एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर सहित एसोसिएटेड अछंती से पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ और वेव नंबर को आम प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन केस रे कैलकुलेट करने शिखा बुझीगला। तो से स्पेक्ट्रल लाइन्स गुड़ी को केस रे वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आम काढ़ी पारिबा रेडबॉक्स कर फॉर्मूला को यूज करिके बुझीगला। तो रेडबॉक्स कर फॉर्मूला कौन थिला? 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर बंधनी आरंभ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बुझीगला। आउ 1/λ को आम कौन लिखि पारिबा? न्यू बार माने वेव नंबर बुझीगला। रेडबॉक्स एक्चुअली फॉर्मूला देइतिले वेव नंबर कैलकुलेट करिया पई प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन केस रे बुझीगला। किंतु वेव नंबर कौन? वेवलेंथ रो रेसिप्रोकल बुझीगला। तेणु वेव नंबर को माने न्यू बार जगह रे आमे 1/λ भी लिखि परिबा किबा न्यू बार भी लिखि परिबा बुझी परछो। आर कौन ए फॉर्मूला रे? लैम्डा कौन? वेवलेंथ समस्त जानिछ बुझीगला। स्पेक्ट्रल लाइन जो फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करिथाय लाइट फॉर्म रे, जो फोटॉन्स को एमिट करिथाय से फोटॉन्स रो वेवलेंथ होची लैम्डा बुझीगला। प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन केस रे लैम्डा इठी कौन? वेवलेंथ। आर कौन? आर होची रेडबॉक्स कांस्टेंट। केते तार वैल्यू 109,678 या अप्रोक्सीमेटली 677 सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर रे कौन हुए? 10⁷ मीटर इनवर्स बुझीगला। 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स और 10⁷ मीटर इनवर्स। जेड कौन? एटॉमिक नंबर। जो एटम रो स्पेक्ट्रम विषय आम चर्चा करुवा, जो स्पेक्ट्रिकल लाइन रो आम वेवलेंथ कैलकुलेट करुवा, एनर्जी कैलकुलेट करुवा, जो जहाँ जो एटम रो भी आम स्पेक्ट्रिकल लाइन देखुवा से एटम रो एटॉमिक नंबर को आमको लिखा पड़ो ये जेड जगह बुझीगला। आउ n1 कौन? इलेक्ट्रॉन जो सेल को फेरुची, इलेक्ट्रॉन जो सेल को फेरुची बुझीगला। हायर ऑर्बिट रो एक्साइट होगी हायर ऑर्बिट को पळेइथिबो, तो स्टेबल हेबा एटम रे कौन हम कौन देखा को मिलिबो? से हायर ऑर्बिट रे थिबा इलेक्ट्रॉन टी लोअर ऑर्बिट को फेरिबो। तो जो ऑर्बिट को फेरुची सही ऑर्बिट को हमें कौन कहबा, या सही सेल को हमें कौन कहबा? n1। जेमिति लाइमेन केस रे, लाइमेन सीरीज केस रे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट को फेरुतला? फर्स्ट ऑर्बिट। तो लाइमेन सीरीज केस रे n1 किए 1, बाल्मर सीरीज केस रे n1 किए 2, फास्टन सीरीज केस रे n1 3 बुझीगला। तापर n2 कौन? इलेक्ट्रॉन जो सेल रु फेरुची बुझीगला। जो हायर ऑर्बिट को सी शिफ्ट होइतला, जो हायर ऑर्बिट रु लोअर ऑर्बिट को फेरुची, जो ऑर्बिट रु फेरुची मन रखिबो। n1 कौन? जो ऑर्बिट को फेरुची, n2 होची जो ऑर्बिट रु फेरुची बुझीगला। तो इलेक्ट्रॉन जो सेल रु या जो ऑर्बिट रु फेरुची। इट इज स्पेलिंग मिस्टेक अच्छे टे SHELL या ऑर्बिट भी लिखी पारा तुम मैंने डबल एल बुझीगला। तो ये फॉर्मूला यूज करके आम वेव नंबर कैलकुलेट करि परिबा प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन रो बुझीगला। प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन सहित एसोसिएटेड फोटोन रो आम कौन करि परिबा? वेवलेंथ कैलकुलेट करि परिबा या वेव नंबर कैलकुलेट करि परिबा। आर कौन? रेडबॉक्स कांस्टेंट। तारो रिजल्ट वैल्यू केते? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स और 10⁷ मीटर इनवर्स बुझीगला। एई वैल्यू टी को मन रखियो 10⁷ मीटर इनवर्स।
जेड कौन एटॉमिक नंबर जो एटम रो स्पेक्ट्रम विषय में चर्चा करुवा से एटम रो एटॉमिक नंबर बुझीगला जमी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय जदि आम न्यूमेरिकल्स थी या चर्चा करुवा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय ताले जेड केते यूज करिवे 1 जदि हीलियम प्लस पॉजिटिव जदि चर्चा करुवा तार स्पेक्ट्रम विषय ताले एटॉमिक नंबर हीलियम रो 2 लिथियम +2 Li+2 हेले केते जेड यूज करवा 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 बुझीगला n1 कौन जो सेल को फेरुची इलेक्ट्रॉन n2 कौन जो सेल रु फेरुची या जो ऑर्बिट रु फेरुची एतिकी जिनस हमर डेड बॉक्स फार्मूला रे मन रखिबार अछि तापर एटी मन रखियो तुम माने जते बेले भी फास्ट लाइन न्यूमेरिकल्स रे जते बेले भी फास्ट लाइन और अल्फा लाइन फास्ट लाइन को अल्फा लाइन मध्य कहा जाए फास्ट लाइन किंबा अल्फा लाइन आसीबो जते बेले भी न्यूमेरिकल्स रे तुम माने बुझी जिवो जे ये आमे ए फास्ट लाइन और अल्फा लाइन केस रे n2 किपरि कैलकुलेट करबा n1 + 1 मन रखिबो ऑलवेज जते बेले भी फास्ट लाइन और अल्फा लाइन रो टर्म आसीबो अल्फा लाइन टर्म आसीबो सेते बेले में n2 किपरि कैलकुलेट करबा n1 + 1 मन रखिबो बुझियला जेमिति एग्जांपल देखि मु बुझाय पे चाहिए तुम मानको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज जदि न्यूमेरिकल्स रे टर्म आसी गला सेंटेंस आसी गला फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज तो मैं लाइमेन सीरीज पई हमें जानि छे n1 केते 1 तो n2 केते हबो n1 + 1 बुझियला फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज माने लाइमेन सीरीज रो n1 केते 1 तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज रे n2 केते हबो 1 + 1 n1 + 1 तो n2 = 2 बुझेला जदि सेकेंड लाइन ऑफ सॉरी हाँ फर्स्ट लाइन ऑफ जदि बाल्मर सीरीज कही था फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कही n1 = 2 तो n2 = 2 + 1 = 3 बुझेला तो फर्स्ट लाइन को आम अल्फा लाइन मध्य कहि परिबा बुझेला एग्जांपल स्वरूप फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज जेमिति n1 = 1 n2 = 1 + 1 = 2 काहे कि ना n2 = 1 n1 + 1 सेकेंड लाइन और बीटा लाइन सेकेंड लाइन को हमें बीटा लाइन भी कहि परिबा बुझियला तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज जदि कहि थांता ताले n2 हमें ऑलवेज n1 + 2 बुझियला n1 केते 1 माने लाइमेन सीरीज केस रे सेकेंड लाइन और बीटा लाइन केते आस्थांता 1 + 2 = 3 बुझियला सिमिलरली थर्ड लाइन को हमें गामा लाइन भी कहि परिबा या को n2 किपरि बाहर करबा n1 + 3 बुझियला लाइमेन सीरीज केस रे n1 1 1 + 3 = 4 फोर्थ लाइन को डेल्टा लाइन मध्य कहा जाए सही केस रे n2 में किपरि कैलकुलेट करि परिबा n1 + 4 बुझियला लास्ट बहुत इंपोर्टेंट मने रखियो लिमिटिंग लाइन या सीरीज लिमिट भी याको कहा जाए बुझियला तो लिमिटिंग लाइन जते बेले भी टर्म आसीबो सेते बेले n2 ऑलवेज कोन हबो इन्फिनिटी बुझियला n2 ऑलवेज इन्फिनिटी हमें लिखिबा लिमिटिंग लाइन पे n2 ऑलवेज इन्फिनिटी हुए मन रखियो बुझियला तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन किपरि कैलकुलेट करा जाए आउ कौन कौन कहा जाए अल्फा लाइन क्या कहा जाए बीटा लाइन क्या कहा जाए गामा लाइन डेल्टा लाइन तो माने बुझी पारछो तो जेकोसी भी सीरीज हो लाइमेन सीरीज हो बाल्मर सीरीज हो पास्चन हो ब्रैकेट हो फुंड हो हाम्फ्री हो जहाँ भी हो फास्ट लाइन रो जो ट्रांजिशन देखिया पाई मिलता है इलेक्ट्रॉन रे प्रत्येक सीरीज केस रे लैम्डा ऑलवेज मैक्सिमम हुए बुझियला लैम्डा मैक्सिमम माने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहि पारो बुझियला जेमिति लाइमेन सीरीज केस रे मु जदि पचारिबी जे लाइमेन सीरीज रे बहुत गुड़ाए स्पेक्ट्रिकल लाइन देखिया पाई मिलिबो सेकेंड सेल रू भी फास्ट सेल को आसुबे थर्ड सेल रू भी फास्ट सेल को आसुबे फोर्थ रू भी 1 को आसुबे फिफ्थ रू भी 1 आसुबे तो बहुत गुड़ा लाइन रो सीरीज देखिया पाई मिलिबो लाइमेन सीरीज रे तो मु जदि पचारिबी जे को ट्रांजिशन रो माने को स्पेक्ट्रल लाइन रो वेवलेंथ मैक्सिमम हेबो ताहले हमें जानि जिबा जे फास्ट लाइन रो बुझियला वेवलेंथ मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जते भी टर्म आसी हम बुझी जिबा जे फास्ट लाइन रो एटी चर्चा होछि बुझियला जे कोनोसी भी सीरीज रो बाल्मर सीरीज रे भी पास्चन सीरीज रे भी ब्रैकेट रे भी फुंड रे भी हाम्फ्री रे भी फास्ट ट्रांजिशन रो फास्ट लाइन ट्रांजिशन रो ऑलवेज वेवलेंथ कौन हुए मैक्सिमम हुए
आउ मैक्सिमम वेवलेंथ को आम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहि परिबा बुझियला आउ एनर्जी कोन हबो वेवलेंथ E इक्वल टू hc बाय लैम्डा hc कांस्टेंट बुझियला माने E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यार माने कोन जदि फास्ट लाइन ट्रांजिशन रो वेवलेंथ जदि मैक्सिमम होची ताले एनर्जी कोन हबो से स्पेक्ट्रल लाइन रो फास्ट लाइन रो ऑलवेज मिनिमम हबो बुझिला काहे कि ना E आउ वेवलेंथ एनर्जी वेवलेंथ ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अटंती ए एनर्जी मिनिमम को एनर्जी गैप मिनिमम मध्य कहि परिबा बुझिला मु जणैथिली ना जे प्रत्येक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे कोन गोटे गोटे जो ऑर्बिट देखाउला सेगुडी को कोन गोटे गोटे एनर्जी लेवल आ ऊपर को हमें जमती जाउथले सेमती एनर्जी गैप कोन ही जाउथला कमी कमी जाउथला बुझिला तो एनर्जी मिनिमम माने एनर्जी गैप मध्य मिनिमम बुझिला एनर्जी मिनिमम एनर्जी गैप मिनिमम एका कथा बुझिला एनर्जी मिनिमम हबो माने अर्थात एनर्जी गैप मिनिमम हबो माने फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम हबो काहे कि ना एनर्जी फ्रीक्वेंसी सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउ फ्रीक्वेंसी मिनिमम आउ न्यू बार मध्य मिनिमम हबो न्यू बार कोन वेव नंबर बुझियला तो मने रखिबो फास्ट लाइन ट्रांजिशन रो ऑलवेज जे कोनोसी भी सीरीज केस रे लाइमैन वाल्मर फास्टन जे कोनोसी भी सीरीज रे फास्ट लाइन ट्रांजिशन रो वेवलेंथ ऑलवेज मैक्सिमम हुए एनर्जी ऑलवेज मिनिमम हुए फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मिनिमम हुए आउ वेव नंबर ऑलवेज मिनिमम हुए मने रखियो बुझिला न्यूमेरिकल्स रे बहुत काम रे आसीबो आउ लिमिटिंग लाइन रो ऑलवेज वेवलेंथ मिनिमम हुए एनर्जी गैप मैक्सिमम हुए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हुए आउ वेव नंबर मध्य मैक्सिमम बुझिला लिमिटिंग लाइन इन्फिनिटी रो जो आस्तुबो जदि लाइमैन सीरीज रो आमे जो चर्चा करिबा ताले इन्फिनिटी रो जदि 1 को आस्तुबो सही स्पेक्ट्रल लाइन रो वेवलेंथ कोन हबो ऑलवेज मिनिमम हबो प्रत्येक सीरीज केस रे एनर्जी मैक्सिमम अर्थात एनर्जी गैप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेव नंबर मध्य मैक्सिमम आशा करूची बुझी पारथिबो तो लिमिटिंग लाइन केस रे मु एडी कोन कहली n2 ऑलवेज इन्फिनिटी हुए तो n2 को जते बेला में इन्फिनिटी यूज करिवा सेते बेले आमे गोटे लैम्डा किपरि कैलकुलेट करि परिबा n2 इक्वल टू इन्फिनिटी एटी पुट करिके आमे गोटे शॉर्ट फार्मूला आमे बाहर करनबा जा पर एग्जाम रे हमर टाइम बचि जिवो बुझियला लिमिटिंग लाइन केस रे आमे वेवलेंथ किपरि कैलकुलेट करि परिबा केमिति बाहर करि परिबा n2 इक्वल टू इन्फिनिटी नबा तो n2 इक्वल टू इन्फिनिटी जदि आमे फार्मूला रे अप्लाई कर दबा ताले जो फार्मूलाटी आसीबो सेटा आइजबो शॉर्ट फार्मूला बुझियला सेही फार्मूला को मने रखिबा जा पर हमर एग्जाम रे समय बचि जिवो तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू फार्मूला कोन 1 बाय लैम्डा इक्वल टू rz स्क्वायर बंधन यार हबो 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर बुझियला इन्फिनिटी रु आछि लिमिटिंग लाइन केस रे n2 इक्वल टू इन्फिनिटी तो इठी हमें n2 इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करिवा n2 इक्वल इन्फिनिटी हेले इन्फिनिटी रो स्क्वायर केते इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0 तो समथिंग माइनस 0 इक्वल टू समथिंग बुझियला तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू rz स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 0 बुझियला तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू rz स्क्वायर इनटू केते हिजो 1 बाय n1 स्क्वायर काहे कि एटा तो 0 हे गला बुझियला तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू rz स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर बुझियला तो लैम्डा कोन हे जिवो यार रेसिप्रोकल n1 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय rz स्क्वायर ये फार्मूलाटी हे गला वेवलेंथ रो फार्मूला इन केस ऑफ लिमिटिंग लाइन n2 इक्वल टू इन्फिनिटी बुझियला मने रखियो एग्जाम रे ए फार्मूला को पुट करी की वैल्यू रखिबा किछि आवश्यकता नाही डायरेक्टली ए फार्मूला को हमें यूज करिवा बुझियला आ 1 बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू बार माने वेवलेंथ रो रेसिप्रोकल इक्वल टू वेव नंबर बुझियला एतिकी जिंस प्रथमे मने रखिबार अछि तापर देखो किछि क्वेश्चंस देखिबा को मिले न्यूमेरिकल्स देखिबा को मिले जोटी पचारे थाए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन या स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमें किपरि कैलकुलेट करिबा बुझियला सपोज इटा देखो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिट बुझियला तो आमे धरि नबा ए जे पांचटी ऑर्बिट मु एग्जांपल स्वरूप नै छी आ गोटे भी तुम माने नै पारो
बुझीगला सपोज मु कहबी n2 ऑर्बिट रु n1 ऑर्बिट को फेरुची किए इलेक्ट्रॉन बुझीगला n2 रु n1 को फेरुची तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन केते देखिबा को मिलिबो माने केते उपाय रे केतेटी स्पेक्ट्रिकल लाइन मैक्सिमम देखिबा पई मिलिबो माने केते उपाय रे मैक्सिमम केते उपाय रे इलेक्ट्रॉन n2 रु n1 को फेरी परिबे बुझीगला कहीं कि ना आमे जो स्पेक्ट्रम बनैथिबा हीलियम प्लस रो हो लिथियम प्लस 2 रो हो कि हाइड्रोजन रो हो जहार भी आमे स्पेक्ट्रम बनैथिबा सैंपल रे सही एटम को यूज करथिबा बुझीगला तो सैंपल रे गोटे एटम तो नथिबे बहुत परिमाण रे एटम थिबे बुझीगला तो n2 रो n1 को जते बेले फेरुथबे तो किछि एटम रे कोन होतबे इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पळे आस्तबे किछि एटम रे इलेक्ट्रॉन कोन करतबे गोटे छाडी के गोटे आस्तबे किछि एटम रे कोन करतबे दीटा छाडी के दीटा आस्तबे तो विभिन्न प्रकार उपाय रे कोन करतबे इलेक्ट्रॉन गुडी को पूर्व अवस्था को फेरुथबे तो मैक्सिमम केते उपाय रे फेरुथबे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन केते देखिबा को मिलियो बुझी पारछ ना तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन केते देखिबा को मिलिबो जदि क्वेश्चंस आसे ताहले कोन करिया हमें n2 - n1 into n2 - n1 + 1 divided by 2 ए फार्मूला को ऑलवेज हमें यूज करिया बुझियला मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जदि बाहर करिया पई कोहे ताहले हमें ए भलिया बाहर करि पारिबा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट बुझियला जदि क्वेश्चंस थिबो जे nth सेल रु फर्स्ट सेल को आसुची nth सेल रु फर्स्ट सेल को आसुची सही केस रे ग्राउंड स्टेट कहले फर्स्ट सेल या फर्स्ट ऑर्बिट बुझियला तो कौन से भी हायर ऑर्बिट रु फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन फेरुची एई केस रे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन हमें किपरि बाहर करबा n * n - 1 बुझी पारछ ना एठी हमें अप्लाई करले ग्राउंड स्टेट को फेरुची ग्राउंड स्टेट को फेरुची माने फर्स्ट सेल को n1 1 n1 जगह 1 रखिबा आ nth सेल रु आछी हायर ऑर्बिट को हम धरि जे nth सेल रु तो n2 जगह रे हमें अप्लाई करबा n बुझियला तो n - 1 * n - 1 + 1 -1 + 1 कैंसिल n तो n * n - 1 बुझियला बुझी पारछ ना जते बेड भी कहबो जे इलेक्ट्रॉन n2 सेल रु n1 को फेरुची बुझियला एई केस रे केते नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन देखिबा पई मिलियो आमे कोन करबा n2 - n1 into n2 - n1 + 1 divided by 2 बुझियला माने मु जदी कहिबे एटी बुझिया पई मु कहूची सपोज फिफ्थ रु 2 को फेरुची फिफ्थ ऑर्बिट रु सेकंड ऑर्बिट को फेरुची तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन केते देखिबा को मिलिबो 5 - 2 into 5 - 2 + 1 divided by 2 आंसर बुझियला बुझी पारछ ना सपोज एटी देखो एटा होची फिफ्थ एटा होची हमरो 2 सेकंड ऑर्बिट फिफ्थ रो इलेक्ट्रॉन सेकंड को फेरुची बुझियला सैंपल रे गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे एटम तो थिबेनी बहुत परिमाण रे एटम थिबे बुझियला तो किछि एटम रो इलेक्ट्रॉन जो गुडा फिफ्थ रु 2 को फेरुतबे कोन करिवे किछि डायरेक्ट पड़े आसीबे बुझियला आउ किछि कोन करिवे फिफ्थ रु फोर्थ रु 3 को आउ 3 रु 2 को फेरिवे आउ किछि कोन करिवे डायरेक्ट फिफ्थ रु हमर थर्ड को पड़े आसीबे तापर थर्ड रु 2 को आसीबे बुझियला कि नहीं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन केते उपाय रे फेरुछंती बुझियला 1 2 3 4 5 6 बुझियला याकू हमें कैलकुलेट करि परबा डायरेक्ट फार्मूला यूज करिकी 5 रु 2 को फेरुछंती 5 - 2 into 5 - 2 + 1 divided by 2 बुझियला देखो 5 - 2 केते हमरो 3 into 5 - 2 + 1 divided by 2 5 - 2 + 1 बुझियला 6 - 2 केते 4
आसीगला 6 बुझीगला। तो या आम ये काउंट जदि करवा 1 2 3 4 5 6 टोटाल केतोटी स्पेक्ट्रल लाइन देखा मिली 6 बुझीगला। तो एग्जाम रे जदि कहीदेव सी 9th ऑर्बिट रु 3rd ऑर्बिट को फेरुचंदे आमे कोन स्पेक्ट्रल लाइन से बने बने रही ना कौन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिया बुझीगला कौन n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आसीगला 6। एटी मु एग्जांपल गोटे देकी बुझाई देली। हाँ तापर से परी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट जदि कौन से भी हायर ऑर्बिट रु फास्ट ऑर्बिट को फेरुथबो ताहले सही केस रे में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किपरि कैलकुलेट करि परिबा n * n - 1 बुझियला। ग्राउंड स्टेट कहले ऑलवेज मन रखिबो फास्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल बुझियला। एबे देखो किछि टर्म तुम मन को जानिया पय पड़िबो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहले कोन सेकंड सेल बुझियला। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जदि लिखाई देबो न्यूमेरिकल्स रे कोन से भी ताहले हमें सेल नंबर किपरि बाहर करिबा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोची माने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोची माने को सेल विषय रे से कहबा को चाहूँ हमें बाहर करिबा किपरि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एटी कोन आसी गला फर्स्ट माने 1 + 1 ऑलवेज +1 करिबा बुझियला। तो 1 + 1 केते 2 तो आम जानीगला जे फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने से सेकेंड सेल को कहवा को चेष्टा कर बुझीगला। ठीक सही परी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड केते एक्साइटेड सेकेंड माने 2 + 1 = 3 ठीक सही परी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट थर्ड माने 3 3 + 1 = 4 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट फोर्थ माने 4 4 + 1 = 5 बुझीगला। ठीक सही परी एडी मु गोटे लिखी देजी फॉर्मूला जे एक्स एक्साइटेड स्टेट माने सेल नंबर आम किपरि बाहर करि परिबा x + 1 जेते एक्साइटेड कहितिबो ताकू लिखिबा +1 जानिबा को चेष्टा करिबा जे हमें सेति की सेल विषय रे सही नंबर्स ऑफ सेल विषय से कहबा को चेष्टा करूछे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहले 2 सेकंड एक्साइटेड कहले से थर्ड ऑर्बिट विषय कहबा को चेष्टा करछु बोले हम जानिबा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहले फोर्थ सेल विषय कहबा को चेष्टा करछु बोले हम जानिबा बुझियला। ठीक सही परी एक्स एक्साइटेड स्टेट माने x + 1 सेल को से कहबा को चेष्टा करूछे बुझियला। ठीक अछि देखो जदि एटी कहबो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम वर्तमान पर्यंत आम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करथले सैंपल रे जेते हाइड्रोजन एटम्स थिले या जेते भी एटम्स थिले तांको आमे कैलकुलेट करूथले ए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाहर करिया पई हां लाइन बाहर करिवा पई बुझियला। किंतु जदि क्वेश्चंस रे आसी जाय जे सिंगल एटम पई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन केते हबो बुझी परछ ना। मु रिपीट करूची देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करिया पई जते बेले कहूची सेते बेले गोटे एटम्स को नै कि हमें कैलकुलेट करूचे कि ना से सिंगल हाइड्रोजन एटम सेठी मेंशन करिचे कि ना। तो हमें कौन बुझिबा जे सैंपल रे जेते एटम्स अछंती मल्टीपल एटम्स पाई हमें बाहर करूचे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बुझियला। किंतु जदि क्वेश्चंस रे मेंशन हुए जे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाहर करो इन केस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम ताहले हमें कौन करिबा डायरेक्ट फार्मूला यूज करिबा n - 1 बुझियला इन केस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम बुझियला। देखो एडी कौन माने को केस रे माने nth ऑर्बिट रु जदि फर्स्ट ऑर्बिट को फेरुथबो बुझियला ताहले हमें कौन करिबा n - 1 जेमिति सपोज एटा फिफ्थ ऑर्बिट हां एटा फर्स्ट ऑर्बिट माने ग्राउंड स्टेट फिफ्थ रु ग्राउंड स्टेट को से फेरुची के इलेक्ट्रॉन ताले मैक्सिमम केते नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देखिया पई मिलिबो इन केस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम ताहले हमें फार्मूला यूज करिबा डायरेक्टली n - 1 बुझियला। जदि फिफ्थ रु 1 को आस्तबो ताले मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन केते देखिबा को मिलिबो
इन केस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम n-1 अर्थात n एटर किए 5 - 1 = 4 बुझीगला बुझी पारछ ना देखो एटा फिफ्थ एटा 1 इलेक्ट्रॉन टी प्रथम ये आसो तापर ये तापर सेकेंड तापर फर्स्ट को जदि सी डायरेक्टली 5th ରୁ 3 को पळे आसीबो किमा 5th ରୁ 2 को पळे आसीबो ताहले मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन सी कवर करि पारिबो कि ना बुझीला मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कवर करिया पई ताको प्रत्येक ऑर्बिट को कोन करिया को पड़ियो छुई की आसीबा पई पड़ियो बुझीला प्रथमे 5th ରୁ 4th को तापर 4th ରୁ 3 को 3 ରୁ 2 को 2 ରୁ तापर ग्राउंड स्टेट को आसीबा पई पड़ियो ताहले जाई कि सी कोन करि पारिबो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कवर करि पारिबो बुझीला पिला माने एटी भाबिबे जे 5th ରୁ 4th को आछी 4th ରୁ 3 को आछी तापरे 4th ରୁ 2 को केमती आसी परिबोनी बुझीला 5th ରୁ 4 को आछी 4th ରୁ 2 को आछी तापरे 4th ରୁ 2 को काहे की आसी परनी अरे भाई आमे सेठी पढुतले जे बहुत गुडाए एटम्स थिले बुझीला तो किछि एटम्स रे 5th ରୁ 4 को आस्तले किछि एटम्स रे 4th ରୁ 3 को आस्तले एठी हमें सिंगल एटम को नहींचे जदि सिंगल एटम रे इलेक्ट्रॉन वंस जदि 5th ରୁ 4th को पळे आछि आ 4th ରୁ 3 को पळे आछि ताले से पुणी थरे 4th को फेरी परिबो कि ना आशा करूछि बुझी पारथिबो बुझीला तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम बुझीला आ कंडीशन कोन सी कौन से भी हायर ऑर्बिट रो जदि ग्राउंड स्टेट को फेरुथबो ताहले फार्मूला में कौन लगेबा n-1 फार्मूला को यूज करिकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन काढी पारिबा बुझीला एतिकी ही कांसेप्ट तुम माने को जानिवार अछि बुझीला एतिकी कांसेप्ट आ एतिकी फार्मूला जे तुम माने मने रखि देला तला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो जे कोनो से भी न्यूमेरिकल्स तुम माने एग्जाम रे करि पारियो बुझीला तो मु एटी के क्वेश्चंस देछि तुम माने को आ कौन से भी क्वेश्चंस रे मु ऑप्शन देनी जानी कि ऑप्शन देनी कहीं ना ऑप्शन जदि मु दे देबी तले तुमरो माने ऑप्शन देखिकी आइडिया लगे कि तुम माने कर दवा पई चेष्टा करिवो बुझिल तुमरो संपूर्ण कांसेप्ट को केते क्लियर हे जे तुम माने जानि परिवो नाही बुझिला तो बिना ऑप्शन रे तुम माने एगुडी को सब सॉल्व करिया पई चेष्टा करिवो आ कमेंट सेक्शन रे जणैबो बुझिला मु जानिया पई चाहूची जे प्रकृत रे केते पिला अटेंड करूछंती क्लास आ जो माने भी देखुछंती ताको मोर रिक्वेस्ट मु एटा कहूनी जे जो माने फर्स्ट लेक्चर रू देखि आछंती वर्तमान पर्यंत सेही माने ही कमेंट सेक्शन रे जणैबे ना जो माने भी ए लेक्चर देखिबे बुझिला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कवर करथेबे मो पाखरु से माने ए पांचटी क्वेश्चन रो आंसर कमेंट सेक्शन रे जणांतु बोली कि मु चाहूची ता द्वारा मते आइडिया लागिवो जे प्रकृत रे केते पिला देखुछंती 10 जण 12 जण काहे कि ना व्यू बहुत कम आछ बुझिला मु जानिया पई चाहूची जे प्रकृत रे पिला देखुछंती कि नाही लेक्चर बुझिला जा पर रे मते इंटरेस्ट आसीबो बुझिला जे चलो 5-6 जण तो देखुछंती काहे कि ना व्यू तो बहुत कम आछ बुझिला तो गोटे प्रकार तुमरो अटेंडेंस भी मु भाबी नेबी मोर रिक्वेस्ट जे समस्ते कमेंट सेक्शन रे क्वेश्चन रो आंसर जणेबे आ जो माने कमेंट सेक्शन रे जणेबे आंसर मु जानि नेबी जे एतिकी ही पिला मो पाखरो लेक्चर देखुछंते बोली कि बुझिला टेंशन नाही मु लेक्चर छाडीबी आगो को भी किंतु एटलीस्ट मते जानिबा माने मु जानिया पई चाहूची जे केते पिला एक्चुअली देखुछते लेक्चर बुझिला तो जदि किसी डाउट है ये क्वेश्चंस गुडी करे ताले मते जणैबो मु नेक्स्ट क्लास रे या लास्ट रे मु जते बेला क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया पई चाहूची प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट रो आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मु तुम मानको करिया पई चाहूची एटॉमिक स्ट्रक्चर बुझिला तो सेठी मु ए क्वेश्चंस गुडी को कोन कर देबी सॉल्व कर देबी बुझिला आउ जदि क्वेश्चन सॉल्व हे गला तुम द्वारा ताले बहुत भलो कथा ए पांचटी जाको क्वेश्चन रे r रो वैल्यू तुम यूज करिवो 10⁻7 मीटर इनवर्स बुझिला पांचटी जाको क्वेश्चन रे जो r आसीबो फार्मूला लगेबा बेले r रो वैल्यू तुम माने यूज करिवो 10⁻7 मीटर इनवर्स बुझिला तो ठीक अछि एठी हमर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट हे जाई छी आशा करूची लेक्चर तुम मानको पसंद आस्थिबो तो पुणी देखा हवा नेक्स्ट लेक्चर रे आउ मु जणिया पे चाहूची
जे सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर टी को मु गोटे दिन रे ही तीनोटी लेक्चर रे दुई तीनोटी लेक्चर रेकॉर्ड करी टोटल सेल साइकिल सेल डिवीजन को मु कंप्लीट करिया पई चाहूची। तो केते जण इंटरेस्टेड अछ आ गोटे दिन रे ही दुई तीनोटी लेक्चर अपलोड करी मु टोटल सेल साइकिल को कंप्लीट कर देले भलो हेबो कि नहीं एटलिस्ट तुम मैंने कमेंट सेक्शन रे जणेबो बुझियला। तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे। थैंक यू।